हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसके इंट्रो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ लिए थे, ठीक है, और हमने ऑर्गेनाइजेशन डाटा बहुत कुछ पढ़ा था, रो डाटा, है ना। अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में हम कैसे यूज करते थे, चिपके हुए में। जैसे कि हमें अगर क्लास इंटरवल कैसे दिए होने चाहिए कि 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, उसमें हमें क्या चाहिए, क्लास इंटरवल्स चाहिए। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पर किस किस में हम यूज कर सकते हैं और किस में नहीं, और जिसमें यूज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं उनके हमें रीजंस भी देने हैं। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, the number of letters for different areas in a postman bags। ठीक है, तो क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं अपना जो हिस्टोग्राम डाटा है, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिफरेंट एरियाज हैं, उनमें हम कैसे यूज करेंगे। अगर उनका हम ग्राफ भी बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, एरिया नंबर 1 ये होगा, एरिया नंबर 2 ये होगा, तो इसके अंदर अंदर ऐसे बनेंगे। तो ये तो बार ग्राफ हो गया हमारा, इसमें हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें चाहिए क्लास इंटरवल्स ही नहीं होंगे या उनमें हम उन्हें डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा ग्राफ नहीं बन सकता। अब बी वाला क्या है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि हाइट का कंपेयरिंग करना हमारा बार ग्राफ में हो जाएगा, है ना, कि हम सब्जेक्ट को लें और दूसरी तरफ हमारा वो हो, एक तरफ हमारे वर्टिकली हमारी हाइट्स गिवन और हॉरिजॉन्टली हमारे क्या गिवन होंगे, उनके नाम गिवन होंगे। तो अब उन्हें उनके नाम को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते क्लास इंटरवल में, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे, लेकिन बी वाले में हम क्या भूल गए कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या गिवन हो, एक तरफ हम वर्टिकल में क्या लिखे, हाइट्स, और दूसरी तरफ क्या लिखे, ग्रुप ऑफ हाइट्स, जैसे कि जीरो। अब हाइट्स कैसी होंगी उनके पास, 152, जब ऐसे 150 to 160 वाले इतने क्या होंगे, जो भी प्लेयर्स होंगे, फिर 160 से 170 वाले इतने प्लेयर्स होंगे, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसका फिर बी वाले का बन सकता है। एंड सी वाले का, द नंबर ऑफ कास्केट्स प्रोड्यूसिंग बाय 5 कंपनीज, तो ये हम इसे नहीं कर सकते, डिफरेंट कंपनीज है, ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंट एरियाज थे, उनमें हम कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं डी वाले पे, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। ठीक है, तो इसे हम बना सकते हैं, वो कैसे, क्योंकि इसे हम क्लास इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, कि 7 से 7 तक के इतने थे, वो हमारा चिपका हुआ ग्राफ बनेगा, मीन्स हमारे गैप नहीं होगा। तो ये बी एंड डी हम कर सकते हैं। अब इसे लिखने का तरीका देखते हैं। वी नो दैट हिस्टोग्राम is a graphical representation of data if the data represented using class interval। ठीक है, तो क्लास इंटरवल को अगर हम बना सकते हैं, ये क्लास इंटरवल में है, तब हम हिस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, लिखते हैं पहले, सिंस द केसेस मेंशन्ड इन ऑप्शन बी एंड डी, ठीक है, जो हमारे सही वाले थे, कैन बी divided into class intervals। हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं क्लास इंटरवल्स में, और इसका हम हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू शो इन डाटा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले की, जो नहीं बना सकते हिस्टोग्राम जिनसे हम, तो लिखते हैं सिंस
the cases mentioned in options A and C cannot be divided into class intervals और हिस्टोग्राम में नहीं बना सकता। क्लास इंटरवल्स में नहीं बन रहे तो हिस्टोग्राम में क्या बनेंगे? कैन नॉट बी यूज्ड टू शो इन डाटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो वो क्या कह रहा है? द शॉपकीपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन है तो M, वुमेन है तो W, बॉय है तो B, गर्ल है तो G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपकीपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। ठीक है, जो पहले फर्स्ट आवर में आए मॉर्निंग में उनकी हमें डाटा गिवन है, तो हमें क्या करना है? इसे ड्रॉ करना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या था? जिसमें हम एक नाम लिखेंगे जैसे कि W, B, G और M। ठीक है, और दूसरी तरफ टैली मार्क्स बनाएंगे जो हमें आते हैं बनाने, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ शॉपकीपर्स लिखेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो जितने टाइम्स भी हमें W गिवन होगा उन्हें गिन के हम अपना टैली मार्क्स बनाएंगे और नंबर्स लिख देंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं। तो आप ये स्केल की हेल्प से बनाना। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? शॉपकीपर, शॉपर, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ शॉपर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं? W ही देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 हमारे पास क्या है? वोमेन्स आई हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 हो गए। 20 हो गए। अब क्या करना है? 28 बनाने, तो पहले एक और 5 बनाने पड़ेंगे। देन 1 2 3 28 पूरे हो गए और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 28 सिंपल। ऐसे हमें बनाना है। अब आते हैं नेक्स्ट। क्या है हमारे पास? M देख लेते हैं तो कितने टाइम्स M आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 टाइम्स हमारे पास क्या आया है? कौन आए हैं? मैंस आए हैं। तो 5 5 10 एंड 15। अब आते हैं बॉयज पे। लेट्स सी हाउ मच। 1 2 3 4 और कोई तो नहीं रह गया? 1 2 3 4 5, ये 5 रह गया था। तो ये 5 हमारे पास क्या आए हैं? बॉयज आए हैं। देन आते हैं G वाले पे, गर्ल्स मीन्स। तो लेट्स सी कितनी आई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास गर्ल्स आई हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गई हैं और 12 आई हैं तो 1 2 12 हो गई हमारे पास। ये हमारा क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हमें कुछ और भी बनाना है, ग्राफ में भी ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं इन्हें ग्राफ में ड्रॉ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये आपने ग्राफ में बनाना है, मैं आपको प्लेन पेपर पे ही बता रही हूँ। तो देख लो बस कैसे बनता है, एक हिंट है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? वुमेन,
यहाँ पे क्या लिखोगे मैन, यहाँ पर क्या लिखोगे बॉयज, यहाँ पे क्या लिखोगे गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो गए पूरे हॉरिजॉन्टल वाला कंप्लीट। वर्टिकली में आप क्या लिखोगे, आपने स्केल देखो कैसे चूज करना है। 5 के में ज्यादा है, 5 10 के थोड़ा अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है, तो अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो जहां पे 10 आएगा उसके 2 1 और 2। ठीक है, ऐसे छोटी पतली वाली लाइंस लेनी है, कंसीडर करनी है। और ये 28 भी ज्यादा 25 के हैं। ठीक है, तो 0 5 10 15 5 की टेबल लिख दो, क्योंकि गैप इक्वल होना चाहिए है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं 25 एंड 30। ठीक है, अब आते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो 5 क्या थे, बॉयज थे। सबसे पहले वोमेन्स देखते हैं कितनी थी, 28 थी, तो हम 28 तक पहुंचाएंगे इसे। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली है, आपने जब ग्राफ पे बनाओगे तब आपका पूरा ही सही बनेगा। तो यहाँ पे 25 है, 26 27 28 है ना, 28 मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। वोमेन्स का हो गया। अब मेंस का देखते हैं, तो मेंस का कितना था 15 तो पूरा ही यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, तो ये मेरा 15 बन जाएगा। और उसके बाद बॉयज, तो बॉयज कितने थे 5, तो ये आपको सबसे छोटा वाला दिख रहा होगा, तो ये आ गया 5। अब आते हैं गर्ल्स पे, तो गर्ल्स कितनी आई थी, तो लेट्स सी 12 मीन्स 10 से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 1 एंड 2, तो 12 से थोड़ा सा ऊपर। और ये हमने बना देनी है गर्ल्स के लिए बॉक्स, तो इतनी हमारे पास गर्ल्स आई थी। ऐसे आपका बनेगा कुछ बार ग्राफ। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है शॉपर्स, और यहाँ पे क्या लिखने हैं नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो वो क्या कह रहा है, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। ठीक है, 30 वर्कर्स की हमें वेजेस गिवन है, ये हमारी सारी वेजेस हैं। यूजिंग टेलीमास मेक अ frequency distribution with intervals as 800 to 810, 810 to 820। तो हमें क्या करना है, अब सिंपल ऐसे नंबर्स लेके नहीं चलना है, अब हमें क्या लेके चलना है, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स लेके चलना है। तो लेट्स सी। और यहाँ पर हमें बार ग्राफ या हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, या फिर क्या कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, वो हमें बनानी है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं एक बार सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें ये हमारा होगा, 3 बॉक्सेस बनते हैं। क्लास इंटरवल आएगा, पहले CI लिख देती हूँ मैं, देन उसके बाद टैली मार्क्स आएंगे हमारे पास, देन हमारे पास क्या आएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें कैसे लेना है, 800 to 810। ठीक है, 10 का गैप लेना है, तो जैसे कि 810 to 820, ऐसे ही 820 to 830, फिर 830 to 800, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 और 890 to 900। ठीक है, तो इतना ही पहले बना लेते हैं, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 800 से लेके 810 तक के जितने भी आएंगे उन्हें हम इधर लिख देते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये तो 830 है, 810 आ गया 1, ये आ गया 2, 806 भी 810 और 800 और 810 के बीच में आएगा, 2 हो गए हैं। एंड ये 808 3 हो गए हैं, और ये 800 क्या है 4। इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे 810 को, क्यों, क्योंकि 810 दूसरे में आएगा, जहां पर ये स्टार्टिंग वाला हो वो उसे हम कंसीडर करते हैं, इसे एक्सक्लूड करते हैं, इसे इंक्लूड करते हैं नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 810 में, यहाँ पर तो 1
820 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसे नेक्स्ट वाले में करेंगे। ये रहा दूसरा, ठीक है, और कोई नहीं है तो यहाँ पर 2 हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, हम 820 को इंक्लूड करेंगे और अब देखते हैं 20 का कोई और है, और कोई नहीं है तो इसे यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। हम नेक्स्ट आते हैं 830 से लेके 840 तक, ये 839 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 830 को हम इंक्लूड करेंगे, 35 को भी इंक्लूड करेंगे और 36 को भी, एंड 35 ऑलवेज 4 हो गए हमारे पास। 32 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इन्हें ही हम इंक्लूड करेंगे, 9 हो गए, 5 एंड 4 9। अब आते हैं 840 से लेकर 849 तक, तो 1 2 3 4 845, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 हो गए हैं। अब आते हैं 850 से लेके 859 तक, तो 50 से लेके 59 तक देखते हैं, ये रहा 1 एंड 1 ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी 860 से 869 तक देखते हैं, 69 तक 1 2 3, तो 3 यहाँ पर हो गए। अब आते हैं 870 से लेके 879 तक, तो लेट्स सी हाउ मच, 878, ये एक ही है। अब आते हैं नेक्स्ट 880 से लेके 890 तक, तो 90 वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वाले में करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, ये 85 बस। अब आते हैं नेक्स्ट, तो 1 2 3 4 5 एंड सॉरी यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 ही है बस। तो 1 2 3 4 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरी एक टेबल बन गई है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, 4 एंड 5 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो फिर, तो वो हम तसल्ली से करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में आराम से, जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये ग्राफ बनाना बिल्कुल मत भूलना, सीख लेना और ग्राफ पे ही बनाना, ठीक है। जो मोटे वाली लाइन होती है उसे आप 5 कंसिडर करो और उससे अगर आगे जैसे 28 जाती है तो 3 टाइम्स ऊपर बढ़ जाओ, ठीक है। देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।